आपके लॉजिक में दम होता तो आप संसद में पूरा उसका डिस्कशन करते, आपकी लॉजिक में दम होता तो आप उसके कुछ सुझाव देते या सजेशन देते। पर चीज को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना, उसको पूरी तरीके से खारिज कर देना, ये आपका फ्रस्ट्रेशन। और अगर आप विपक्ष के साथ समन्वय बनाकर चलते और आप इस नाम पर राजनीति नहीं चाहते तो पहले इनकी भी सहमति लेते, आप इनसे भी चर्चा करते। मुझे आप कहते कि भाई हम नाम बदलने वाले हैं। जी, जवाहर योजना थी तब कब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। इंदिरा रोजगार थी योजना, तब भी थी, तब तो किसी ने नहीं किया। मनरेगा हुआ तब भी नहीं हुआ। तो अब योजना के नाम से आप अपनी लॉजिक क्यों लगा रहे हैं? आप जैसे जैसे, और मैं उनका और एक जवाब दे दूं, मैंने कभी मनरेगा का विरोध नहीं किया। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जो गरीबी रेखा के नीचे 11-12 में करीब 25% हमारी जन आबादी होती थी, आज वो घट के 4.7 पे पहुंची। मनरेगा कोई स्कीम गलत थी हम नहीं बोल रहे हैं। आज उसमें जो लीकेजेस थे, आज डिजिटल का जमाना है, डिजिटल ऐप का जमाना है, फ्रॉड कंट्रोल करना है, और मनरेगा में कोई उद्देश्य साझा नहीं था। आज उस उद्देश्य को नेशनल पॉलिसी बना के अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जा रहा है तो उसमें उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कंपैरिजन कौन कर रहा है? पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। अगर हम 25% गरीबी से 4% पे लेके आई है सरकार, तो हमको 4 से अगर विकसित भारत पे 0 पे जाना है तो बिल्कुल चेंजेस करने पड़ेंगे। उससे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना नाम से आपत्ति होनी चाहिए, ना प्रावधान से आपत्ति होनी चाहिए। और 125 दिन से बढ़ा के 100 से बढ़ा के 125 दिन किया गया है, और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए 125 से 150 दिन किया गया। तो आपको आपत्ति कहां है भाई? आप बता, जनता को तो कन्विंस तो करिए कि हाँ आपकी मुद्दे में लॉजिक है, जिसमें चर्चा हो। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करेंगे तो जनता नहीं स्वीकार करेगी। ठीक है, फिर चुनाव हारेंगे, फिर आप वोट चोरी पे ठीकरा फोड़ेंगे। रोहन जी जल्दी से प्रभात जी, पहले आप, फिर उसके बाद चंचल जी। मैं आपके पास छोटा सा प्रश्न था। इन्होंने कहा कि विपक्ष के पास में मुद्दे नहीं थे। मैंने आपके माध्यम से रोहन भाई से कुछ सवाल पूछे, इन्होंने उस सवाल को डक कर दिया। अब रह गई बात, रोहन भाई आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अरे बॉस आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपके सांसद वॉकआउट क्यों कर रहे हैं? आप पूरा इम्प्लीमेंटेड है। आप उस व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं जो भारत के अंदर एक संघीय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। पर अगर भारत में कुछ प्रॉब्लम है तो हमको उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। और अगर आपके मुद्दे में राज्यों की शक्तियों को आप रहते संसद में रह के विरोध करते, भाग नहीं जाते, मुख्यमंत्री वो कुछ बोलेंगे नहीं, उसके ऊपर सजेशन लेकिन और लोग जिनके मुंह में जुबान है, जिनकी रीढ़ की हड्डी बची है, कल 98 सांसद करेंगे संसद में, जब आप पूरी तरह से सरकार उसको सुनती है। और आज जब आपको सुनने का मौका है, आप जेपीसी में लेके आए, ये तो कोई तरीका नहीं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई, छोड़ जाते, आपने तो स्टैंडिंग कमेटी खत्म कर दी, प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया। विक्टिम का खेलने का समय से रोहन भाई, आपके मुद्दे में दम होता प्रभात जी, आप ये नहीं करते। आपने उसका नाम बदल दिया, प्रभात जी, नाम के साथ साथ प्रभात जी ये बताइए कि जब आपने नाम बदला था तो आप लोग लेकर गए थे साहब जेपीसी में? नहीं, आप जरा पूछ लीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल गए थे। फिर उसके बाद क्या कहा? किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? फिर हमने चर्चा करी थी में गए थे आप, और महात्मा गांधी से उस वक्त जो लोग थे उसमें किसी को विरोध नहीं था। आज जो सत्ता में गए थे उनको महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है, रोजगार से, और आपको राम से दिक्कत है। फिर अगर ऐसा है कि इनको महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है तो फिर आपको राम से दिक्कत है, फिर आपको राम से दिक्कत है। और बार बार आप लोग ये जाहिर करना नहीं भूलते कि आपको राम से दिक्कत है। चंचल जी आपके पास आते हुए मैं बार बार फिर ये कहा गया कि अरे आप किस पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं? राजनीति कौन कर रहा है? पहले नरेगा से मनरेगा, चुनावों से ठीक पहले महात्मा गांधी और उनकी लेगेसी को, महात्मा गांधी या राम का कोई कंपैरिजन नहीं है साहब। सबकी अपनी अपनी जगह है, सबके अपने अपने विचार हैं, वो सबके अपने अपने आदर्श हैं। तो फिर नाम पर राजनीति करने से अच्छा कि भाई मुद्दा क्या है असल, कि रोजगार पहुंचे, मुद्दा यह है गारंटी मिले, मुद्दा यह है कि जो 4% के आंकड़े पर हैं हम और भी उसको बेहतर करते हुए हम आगे बढ़े, या असली दर्द उस 40% खर्च वहन को लेकर है जो राज्य सरकारों को अब उठाना पड़ेगा? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट कर रहे हैं हम लोग। और मैं बताऊं, बीजेपी का शुरू से ही इनका एक काम रहा है कि ये अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए सदैव प्रभु श्री रामचंद्र जी धर्म के पीछे छुप जाते हैं। अब फिर मनरेगा को एक पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूं और बाकायदा तथ्यात्मक बात करूंगा, फर्जी लफाजे वाली बातें नहीं करूंगा।
मैं एक बात ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि मनरेगा का जो प्रमुख स्वरूप था कि किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति अगर काम मांगता है तो उसको काम की गारंटी होगी, कम से कम 100 डेज की गारंटी होनी चाहिए उसकी, और वो चाहे जितना भी, अगर कोई ज्यादा काम करना है तो उसको ज्यादा काम की भी गारंटी, कि मनरेगा का स्वरूप जो हमारा है